बंगाल की खाड़ी इस वक्त मानो उफान पर है। पहले साइक्लोन सेन्यार और अब नया खतरा दितवा तूफान। श्रीलंका में इस तूफान ने बीते 24 से 48 घंटे में जो तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग लापता हैं और पूरे इलाके में पानी भर गया है। अब यही तूफान भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इसका असर भारतीय इलाकों में महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान सीधे तट से नहीं टकराएगा, लेकिन इसका असर कम भी नहीं होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जहां मूसलाधार बारिश की चेतावनी दे दी गई है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में रेड अलर्ट, जबकि बाकी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीलंका में मची तबाही के बाद भारत भी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को फौरन सहायता भेजी है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश को राहत मिल सके। वह साइक्लोन क्या है और भारत के कोस्टल एरिया में किस किस एरिया में आएगी और वहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे आप, और कितना इसका रफ्तार होगा विंड का, ये थोड़ा बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए इसको। तो साइक्लोन स्टॉर्म डेटवा अभी श्रीलंका की कोस्टल एरिया के ऊपर केंद्रीभूत है। आज शाम को जी चेन्नई से लगभग 480 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण की दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे ये गति कर रहा है। कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। इसका उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे ये पहुंचेगा। और जब ऐसे ही गति होगा, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। और विंड स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट पास, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट पास, और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास होने का संभावना है। टाइडल वेव 0.5 मीटर टू 1 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर आने का संभावना है, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास। इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है, लोकलाइज फ्लडिंग हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग भी हम देख सकते हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज होने का संभावना है। छोटा छोटा पेड़ गिर सकता है और ट्री ब्रांचेस ब्रेक हो सकता है। और फिर जो होर्डिंग्स वगैरह है वो भी टूट सकता है। सी कंडीशन हाई टू वेरी रफ रहेगा, इसलिए कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास और एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके पास जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। और जो शिपिंग ऑपरेशन है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से और तेज हवा की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि कच्चा रोड जो है कि ओल्ड रोड है, जो वल्नरेबल रोड्स है, उसमें गाड़ी चलाना निरापद नहीं है। इधर दूसरी तरफ देश के उत्तर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, यानी कि मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तापमान हल्की बढ़ोतरी कर सकती है। सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने देश भर के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है और इस बार मौसम हर राज्य में अलग ही मूड में दिखने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटे तक
ठंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद सर्दी अपना असली रंग दिखाएगी। तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत में फिलहाल मौसम स्थिर रहेगा। अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान लगभग वैसे ही रहेगा, मगर उसके बाद राहत या परेशानी आप तय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। पूर्वी भारत में भी अगले 4 दिनों तक मौसम शांत रहेगा, लेकिन इसके बाद अचानक ठंड बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ सर्दी थोड़ी नरम पड़ने वाली है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं गुजरात में फिलहाल मौसम जस का तस रहेगा। अगले 48 घंटे तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर कहीं ठंड बढ़ेगी, कहीं राहत मिलेगी और कहीं मौसम एकदम शांत रहेगा, कहीं कोहरा मचेगा। ऐसे में बाहर निकलने से पहले अपने शहर का अपडेट जरूर देख लें, क्योंकि बदलता मौसम ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। सर्दी के साथ अब खतरे की घंटी बज चुकी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर उत्तर भारत के लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे पहाड़ी इलाकों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी मौसम आंख मिचोली खेलने वाला है। 29 और 30 नवंबर की सुबह यह कोहरा इतना घना हो सकता है कि सामने की चीजें साफ न दिखाई दे। ऑफिस, स्कूल या सफर पर निकलने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वी राजस्थान में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोहरे की चादर तनी रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इतना ही नहीं, राजस्थान में कई इलाकों में 3 से 5 दिसंबर के बीच शीतलहर चल सकती है। यानी ठंड अब सिर्फ ठिठुराएगी नहीं, बल्कि सीधे असर भी दिखाएगी। समंदर अब शांत नहीं, खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तटों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालात देखते हुए समुद्र की लहरें सामान्य नहीं है, बल्कि खतरे का संकेत दे रही हैं। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।